मुझे ये चाहिए वो चाहिए, विषयों की भरमार है। व्यक्ति डिप्रेशन में आ गया है। ये डिप्रेशन है, क्रोध है, घृणा है, प्रतिशोध की भावना, ये सब जो है ना, तनाव, व्यक्ति अच्छा नहीं महसूस करना, ये सब क्या है? ये सब रिजल्ट है जीव भाव के रिजल्ट। जीव भाव जितना गहरा होता जाएगा ना, उनका रिजल्ट इस तरह का विपरीत आएगा। परिणाम भी ऐसे आएंगे, दुष्कर परिणाम आएंगे उनके। क्रोध कोई कार्य नहीं है, क्रोध परिणाम है, घृणा परिणाम है, ईर्ष्या भी परिणाम है। देखा देखी का परिणाम ईर्ष्या है। तो ऐसे समय में ये साधना के बारे में सोचना, साधना करना, ध्यान करना, ज्ञान के बारे में अभ्यास करना और चेतन स्थिति को डेवलप करने की कोशिश करना, विकसित करने की कोशिश करना बहुत महत्वपूर्ण है। और ऐसे साधक जो ये करते हैं और बीच में उसे प्रश्न उत्पन्न होते हैं, तो वो प्रश्न के उत्तर कहाँ से मिलेगी? ऐसा ही एक बहुत सुंदर सा प्रश्न जो ध्यान करता है एक साधक, उसने पूछा। उस साधक ने जो प्रश्न पूछा वो इस प्रकार का है कि गुरुदेव मैं लंबे समय से ध्यान कर रहा हूँ। समझे, आप एक एक शब्द को समझे। मैं ये मैसेज नहीं पढ़ रहा हूँ, आपको सीधा ही बता रहा हूँ। मैं लंबे समय से ध्यान कर रहा हूँ। अब धीरे धीरे मुझे कुछ प्रकार के ऐसे अनुभव हो रहे हैं, अलग अलग लोकों के दर्शन हो रहे हैं। तो वास्तव में क्या है ये? जैसे मैं आंखें बंद करता हूँ, जैसे मैं कोई और लोक में, अलग लोक में गया, ऐसा मुझे लगता है। लोकांतर दर्शन, तो ये क्या है? इस दुनिया से अलग दुनिया का अनुभव करना। आजकल ये बहुत प्रचलित हो रहा है। आप YouTube में भी देखें, ऐसे ऐसे वीडियो मिल रहे हैं कि पृथ्वी से कोई और एक अलग लोक है, अलग अलग लोक है, और उनके दर्शन यहाँ पर बैठे साधक को हो रहे हैं। तो क्या है ये बात? साधक ने पूछा कि क्या ये मेरी साधना में प्रगति है या और कुछ है? बताने की कृपा करें। मुझे ये समझना है। अब देखो, इस जो लोकांतर दर्शन है, अन्य लोक जो है, इस पृथ्वी लोक जैसे है वैसे ही अनेक लोक है, ऐसा सबने कहा है। शास्त्र में भी लिखा है, बात सही है कि भाई पृथ्वी के अलावा कोई अलग ग्रह पर हो सकता है, कोई जीव सृष्टि हो, और हम उसे एक अलग लोक का नाम दे दे कि भाई ये लोक है, वो लोक है। और वैकुंठ लोक की बात तो आपने सुनी, शिवलोक, वैकुंठ लोक, परलोक, देवलोक, गंधर्वलोक, पितृलोक। अब ये है या नहीं है, इनकी पड़ताल हमें यहाँ नहीं करनी है, क्योंकि ये विषय कुछ अलग प्रकार का है। हमारे इस अध्यात्म में 4 वेद आ जाते हैं। उनके बाद जो वेदों के अलग अलग भागों को गुरु और शिष्य ने जो चर्चाएं की ज्ञान मार्ग में, उनके उपनिषद आ जाते हैं। उसमें से 11 उपनिषद जो है, ईश, कैन, कठ, मांडुक आदि, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। फिर आते हैं स्मृति, महाभारत आदि स्मृति ग्रंथ।
फिर पुराण आते हैं 18 पुराण। तो हमारा जो पूरा आध्यात्मिक शास्त्र है ना, संग्रह, शास्त्र संग्रह, वो बहुत समृद्ध है, विशाल है, और अलग अलग समय समय पर उसमें बदलाव आते रहते हैं। ये बदलाव की निशानी है। हमने सभी को अपने में समाविष्ट कर लिया है, अलग अलग मान्यताओं को, अलग अलग साधकों के अनुभवों को। कोई साधक को ऐसा अनुभव हुआ, धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार के लेवल पर वो आगे बढ़ा और उसे ये अनुभव हुआ कि मैंने अलग अलग लोग दिखे, तो वो लिख लेता है सब कुछ अलग अलग लेवल पर। और योग वशिष्ठ रामायण में भी ये कुछ कुछ लिखा है कि इस तरह से लोगों का दर्शन होता है, ये सब। तो जैसे जैसे अनुभव हुए हैं साधकों को, सिद्धों को, योगियों को, मनीषियों को, ऋषि मुनियों को, उसने लिखा है और हमें ये मिलता है। तो यहाँ पर हमारी जो बुद्धि है, हम कौन होते हैं ये नकारने वाले, ये बात है, समझे आप? ये नकारा नहीं जा सकता, हो सकता है और ना भी हो। दोनों बात इसलिए है कि हो सकता है कि साधक को आगे बढ़ाने में ये मदद रूप हो, ये महत्वपूर्ण है। मैंने साधना काल में बचपन से जब साधना शुरू की, मैं 9 साल का था। तीसरे स्टैंडर्ड में अभ्यास कर रहा था। मुझे याद है भगवद गीता की एक पुस्तक थी, वार्ता के रूप में, स्टोरी के रूप में मैंने पढ़ी थी। फिर धीरे धीरे एक भीतर से बेचैनी बढ़ती गई और ये अलग अलग प्रकार के शास्त्र है और ध्यान है, ये सब मैं करता गया। और ये जो अनुभव है अलग अलग प्रकार के ये भी हुए, लेकिन वास्तविक जो चेतनवंतता का अनुभव हुआ, तब से ये सारे प्रश्न छट गए और निरतिशय आनंद की अनुभूति होने लगी। तो बात मेरे अनुभव को कहने की यही है कि यहाँ हमें कुछ एक अलग पहलू पर बात करनी है। ये है या नहीं है उनकी चर्चा नहीं करनी, लेकिन हम जो राह पर जा रहे हैं वो राह हमारी कौन सी है, और ये जो अनुभव है वो हमें कहाँ तक उपयोगी हो गए, और वास्तव में ये जो अनुभव हो रहे हैं वो किस लेवल के हैं, उनकी बात हमें करनी। अब देखो, ध्यान की पूरी प्रक्रिया समझे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। जब नया नया साधक होता है ना, आजकल आप सब जानते हैं कि सामान्य से सामान्य व्यक्ति जो है वो शरीरस्थ होता है, देहस्थ, मतलब देह में उनकी बुद्धि होती है, उनका मन, उनका जो पूरा मन है, उनका जो चेतना है, ये मन के कोई एक विचारों में होता है, देह में होता है। अब वो जब साधना करने बैठता है तब पहले क्या होता है? पहले तो समझो कि वो एक जगह पर बैठता है, उनका शरीर स्थिर नहीं रहता, ये सब वो सब होता है। फिर धीरे 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 वो शरीर तो स्थिर कर लेता है, शांति से बैठता है, धीरे धीरे उनका समय भी बढ़ता है ध्यान का। आगे बढ़ते बढ़ते वो मन के स्तर पर आ जाता है, आगे जाके वो मन के एक स्तर पर आ जाता है। मान लीजिए वो कोई मंत्र जाप कर रहा हो, तो पहले तो उनका मन उसमें लगता नहीं, फिर धीरे 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 जैसे जैसे वो मंत्र जपता जाता है वो एकाग्र होता जाता है। अब जब इस पूरी प्रक्रिया में उसने बहुत सारी पुस्तकें भी पढ़ रखी है, बहुत सारे वीडियो भी देख रखे हैं, ये जो लोकांतर यात्रा है उनके बारे में भी उसने सुना है। अब एक संभावना है, समझे आप, कि साधक अवचेतन माइंड में चला जाए। ये एक लाल बत्ती जैसा है, एक चेतावनी जैसा है। हालांकि अवचेतन माइंड बुरा नहीं है, लेकिन अवचेतन माइंड जो है वो केवल स्मृति है, बेहोशी है, समझे।
व्यक्ति चेतन माइंड में से, अपने चेतन मन में से अवचेतन मन में चले जाने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। और वहाँ पर जो जो उसने पढ़ा था, जो जो उसने सुना था, वो एक आभास के रूप में दिखने लगता है। ये हो सकता है। फॉरेन कंट्री में आप देखें, ऐसे बहुत सारे हिप्नोटिस्ट हैं, सम्मोहन करता। वो लोग क्या करते हैं कि कोई भी जो व्यक्ति उनके पास जाता है उन्हें सम्मोहित कर लेते हैं। फिर जो वो व्यक्ति बोलेगा, हिप्नोटिस्ट बोलेगा, वो उसे अनुभव होगा। वो ये बोलेगा कि तुम्हें मीठा, तुम कुछ खा रहे हो, तो वो कहेगा हाँ मैं मीठा खा रहा हूँ। तुम्हें दाएं हाथ में खुजली हो रही है, तो वो खुजालने लगेगा। तुम कहीं बाग में घूम रहे हो, तो उसे यही महसूस होगा कि वो बाग में घूम रहा है। ये होता है, आज भी होता है। वो उनके अवचेतन माइंड को पूरी तरह से अपने वश में कर लेता है, जरा सा टच करता है और तुरंत वो व्यक्ति उनके वश में हो जाता है। उसे वशीकरण कहेंगे, वशीकरण की विद्या, समझा। तो ध्यान में जो व्यक्ति जाता है, गहरे ध्यान में, तब एक ऐसी दिशा हो सकती है, एक संभावना है अवचेतन माइंड में चले जाना। इसलिए मैं बार बार साधक को कहता रहता हूँ कि हमें चित्त में जाना है। हमारा जो मेन एम है, क्या है? आत्मा है, परमात्मा हमारा ध्येय है। ये अलग अलग प्रकार के घेरे नहीं है। ये कल्पना तो हम यहाँ भी करते हैं, समझे। इनसे क्या फायदा होगा? अब मान लीजिए, एक सहज सुंदर सी बात हम बताए कि मान लीजिए उस साधक को ये लोकांतर, मतलब अलग अलग लोक के दर्शन हुए, मतलब अलग अलग लोक दिखे। हालांकि योग शास्त्र में लिखा है सिद्धों के दर्शन होते हैं, और जो गुरु उपदेश से जुड़ा है, हो सकता है उसे परम गुरु के दर्शन हो। अगर ये आपकी साधना को ऊपर उठाता है, आपको ये लग रहा है, तो आपके लिए सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहाँ टिका नहीं रहना, क्योंकि अवचेतन माइंड में जो व्यक्ति चला जाता है, वो जब जागता है ना, तब शिथिलता महसूस करता है, समझा। ये बात है, वो शिथिल हो गया जैसे। उसे कुछ अच्छा नहीं महसूस होता, काम में मन नहीं लगता, बैठे रहने की इच्छा होती है, कहीं अलग लोक में जैसे चला गया हो, वैसे असमंजसता में पड़ा है, उस तरह से ऐसे बैठा रहता है। ये ध्यान नहीं है, ये चित्त स्थिति नहीं। चित्त स्थिति कैसी होनी चाहिए ये भी समझे। जब आपको ये अनुभव हो, ये तो ये साधक ने प्रश्न पूछा है, लेकिन बहुत सारे साधक को ये अनुभव होते होंगे, अलग अलग प्रकार के लोगों के। और कोई सिद्ध पुरुष मान लीजिए आपके स्वप्न में आया, आप ध्यान कर रहे, रात के स्वप्न में भी आया, और उस समय आप चेतनवंत बन गए, और जब आप जागे तब आपके सारे संशय हट गए, तो ये बेहतर है, ये अच्छी बात है, ये सानुकूल बात है। साधना में ये हमें मददरूप हो सकते हैं। वो व्यक्ति को अपने गुरु पर निष्ठा, गुरु उपदेश से बहुत गहराई से जुड़ा है, समर्पित भाव से जुड़ा है, तो हो सकता है उनकी चेतना से उनका कांटेक्ट हो जाए।
उनकी जो चेतना है उनके साथ उनका कनेक्शन बने। और टेलीपैथी आप समझते हैं ना, ये तो विज्ञान भी कहता है, मनोविज्ञान, कि हम किसी के बारे में सोचते हैं तो उनके मन में है जो वो हमारे मन में आ जाता है, हमें भी वही सोच उत्पन्न होती है, क्योंकि उनका मन और हमारा मन ईथर में। और जब व्यक्ति साधना करता है वो अति सूक्ष्म हो जाता है, और जो गुरु है वो अति सूक्ष्म है, चेतनवंत है, और वो उनके जो वेव्स है वो बहुत लंबे अंतराल तक जाते हैं, दूर दूर तक जाते हैं, उनका प्रदेश बहुत विशाल होता जाता है। तो साधक उनके साथ जुड़ेगा तो उसे डेफिनेटली फायदा होगा, और होता है, बहुत सारे साधकों को होता है। कोई कमेंट में भी लिख रहा है। तो कितना उसने शुद्ध किया है अपने चित्त को, कितना वो ऊपर उठाए, उन पर उनका फायदा आधारित है। तो कुल मिला के बात क्या है कि ये अनुभव हो रहे हैं, समझे, अलग अलग लोगों के। तो ये लोगों के अनुभव के साथ साथ कभी कभी किसी को घंटी की आवाज़ सुनना, ये सब भी हम शामिल कर देते हैं कि भाई ये रंग दिखना, वो रंग दिखना, ये अलग अलग प्रकार के जो एक्सपीरियंस होते हैं। कभी कभी किसी को दोगलापन में दो हो गया ऐसा अनुभव होता है, किसी को ऐसा अनुभव होता है कि जैसे सिर कट गया, नीचे का भाग नहीं, केवल सिर है, हो सकता है अलग अलग अनुभव हो। ये अनुभव इसलिए होते हैं कि उनका जो लिंग शरीर है ना वो बलवान बनता जाता है, सूक्ष्म शरीर, भीतर की जो सब्टल बॉडी है। लेकिन ये अनुभव जो है वो अवचेतन माइंड में ना चला जाए, ये हमें देखना है। इसलिए इस ऐसे अनुभवों पर ध्यान नहीं देना है, उसे सहज मानना है और उनका आनंद लेना है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये आपके साधना में उपयोगी है तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। और अगर ये आपको, मैंने कहा ना कि जब आप साधना से बाहर निकलेंगे, साधना मान लीजिए आप करें, आपने ध्यान किया और आप ध्यान में से बाहर आए, इस जगत में आए, तब आप निरतिशय आनंद से भर गए हैं या थके हुए हैं, शिथिलता मालूम हो रही है आपको बहुत थकान लग रही है, नींद आने लगती है, फिर से डिप्रेशन में आ गए ऐसा महसूस होता है, भय लगने लगता है, पूरा शरीर इस तरह से हिलने डुलने लगता है। ये सब जब होता है तो समझना कि ये जो है ना कुछ गड़बड़ी हो रही है साधना में, तो वहाँ पर ध्यान नहीं देना है। वहाँ देखो यहाँ पर क्या होता है, साधक क्या करता है, साधक कोई दूसरे व्यक्ति के अनुभव को पकड़कर वो अनुभव अपने हिसाब से देखने लगता है, कल्पना करता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति को ये दिखा, लाल रंग का प्रकाश दिखा, मूलाधार चक्र है ना, वहाँ लाल रंग का प्रकाश दिखता है। मूलाधार चक्र का स्थान कहाँ है वो तो हमें मालूम है कि भाई जो जनेंद्रिय और गुदा के बीच में जो मूलाधार चक्र का स्थान है, वहाँ पर ध्यान करो। साधक वहाँ ध्यान करता है, लाल रंग का प्रकाश। अब इस तरह से वो ध्यान करेगा तो धीरे धीरे वो ध्यान अवचेतन माइंड में चला गया, तो उसे क्या होगा, इल्यूजन होगा, आभास होगा। तो ये सब कुछ अवचेतन माइंड की रमत है। वास्तव में हमें ऊपर उठना है, समझे। चेत स्थिति का जो ध्यान है वो क्या है, साक्षी का ध्यान। हम सत्चित आनंद है, परिपूर्ण है, हमें मन को समझना है, देखना है। हम परमात्मा में एक रूप है, सर्वत्र चेतना है। हम अपने को खाली करें, समझे, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे ही ये खाली होगा ना, नीचे से ऊर्जा ऊपर आएगी। हमें पुरुष में स्थिर रहना है। पुरुष और प्रकृति का जो सांख्य ध्यान है ना, वो हमें करना है। जैसे हम पुरुष में स्थिर रहेंगे
परमात्मा में स्थिर रहेंगे, अपने स्वरूप में रहेंगे, प्रकृति को एक साधन मानते जाएंगे, उनका साक्षी होते जाएंगे, अपने आप ये शक्ति डेवलप होगी। और बीच बीच में ये अनुभव होते हैं तो मजे ले उनके, टेंशन नहीं। और हाँ, एक दूसरी बात समझे, ये जो अनुभव है ना, मान लीजिए एक व्यक्ति को ये अनुभव है, बहुत सारे अनुभव, तो दूसरे व्यक्ति को ये अनुभव नहीं होते, यह हर हमेशा याद रखना। इसलिए मुझे कोई अनुभव हुए भूतकाल में मैं कभी किसी को नहीं कहता, क्योंकि हो सकता है कोई साधक उनका अनुकरण करने लगे। मैं एक ही अनुभव को मानता हूँ, वो है निरति से चेतनवंतता का, और वो हो रहा है, बस इनसे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और दूसरा अनुभव जो हो रहा है और होगा साधक को, आगे के साधक को, वो बोध का है। वो अपने पूर्ण शरीर का भान भूलकर नितांत शांति में लीन हो गया। जब वो ध्यान से उठता है ना, तो वो कैसा हो जाता है, अत्यंत आनंददायक हो जाता है। क्योंकि आत्मा, हमारा स्वरूप इतना दिव्य है, परमात्मा का अंश है, तो हम खाली नहीं है, समझे। उनका एक, आपने देखा होगा भक्ति मार्ग में, कहाँ है, हे परमात्मा, हे श्री कृष्णा, आपकी एक दृष्टि हम पर पड़ जाए तो हम माला माल हो जाए। ये लोग कहते हैं, ये यही बात है कि परमात्मा की एक दृष्टि, एक छोटी सी चिंगारी दे दे परमात्मा हमें, एकज दे चिंगारी महानल, एकज दे चिंगारी, एक चिंगारी हमें मिल जाए केवल, हम माला माल हो जाएंगे। अच्छा नहीं लगता, चला जाएगा, डिप्रेशन में है, चला जाएगा, संशय सारे छट जाएंगे। नृत्य से आनंद में, नृत्य से आनंद में, आनंद की तो कोई बात ही नहीं है, यहाँ कोई खोट नहीं है, आनंद की भरमार है। व्यक्ति भीतर से परितृप्त हो जाएगा, जैसे उसने अनेक विषय भुगते हैं। जो काम भोग विषय में पड़ा है, मान लीजिए जिसने काम भोग विषय को भुगता है, शादीशुदा आदमी है, बहुत उनकी चर्चा नहीं करनी है, लेकिन उनका जो वर्णन जिस तरह से वो नहीं कर सकता, उनसे अनेक गुना आनंद यहाँ पर मिलता है। तो अलग अलग लोक का अनुभव तुम्हें हो रहा है। तो एक बात तो है कि अब धीरे धीरे मन जो है वो एकाग्र तो होने लगा है, और ये कल्पना भी ऐसी करने लगा है। उनकी कल्पना शक्ति बहुत बढ़ जाती है, समझे आप। जो ध्यान करता है ना, उसे ये प्रॉब्लम आता है थोड़े थोड़े बहुत, इसलिए चेतस ध्यान कराया जाता है हमारे इस चैनल में। और हमारा जो पूरा मार्ग चेतस ध्यान का है, आत्मस्थ ध्यान का, क्योंकि कल्पना को हम नहीं मानते। कल्पना, देखो, कल्पना को इसलिए नहीं मानना चाहिए कि एक व्यक्ति कल्पना की, दूसरी व्यक्ति की कल्पना, तीसरे व्यक्ति की कल्पना, कल्पना तो कल्पना ही रह जाएगी ना। मान लीजिए आप आंखें बंद करके बैठे बैठे कहे, मैं पानी पी रहा हूँ, मैं पानी पी रहा हूँ, मैं पानी पी रहा हूँ, फिर 1 घंटे के बाद देखें क्या आपकी प्यास बुझी? नहीं बुझी। आप तो प्यासे के प्यासे रहे। मैंने खाना खाया है, मैंने खाना खाया है, मैंने खाना खाया है, ऐसा सोच सोच कर हम कुछ खाए नहीं तो क्या होगा। तो और अलग अलग प्रकार के जो अनुभव होते हैं, जो हुए हैं, वो दूसरे व्यक्ति को नहीं हुए। और एक तीसरी बात महत्वपूर्ण है। अब देखो, कोई व्यक्ति के पास ऐसी शक्ति है, मान लीजिए वो लोकांतर अनुभव कर रहा है, तो वो अपने बगल वाले कमरे में क्या है वो नहीं पता कर सकता। ये कितनी नवीन बात है, क्योंकि वो मानसिक हो सकता है। ऐसी परिकल्पना में नहीं पड़ना चाहिए। रात को हमें स्वप्न आता है। एक व्यक्ति ने कहा, जब मैं सो जाता हूँ तब मैं चंद्रलोक में पहुँच जाता हूँ। चंद्रलोक में मुझे बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ देखता हूँ मैं।
अगर कोई व्यक्ति को स्त्री बहुत पसंद है तो वो ये कहेगा कि मुझे अप्सरा दिखाई, बहुत सारी अप्सराएं दिखाई दी मेरे सामने, जैसे मेरे सामने खड़ी थी अप्सरा। जो उसने सोच रखा था, जो उसने पढ़ रखा था, वो सब उसे ध्यान में दिखाई देता है। क्योंकि ध्यान में जैसे ही चेतन मन का कंट्रोल जाता है और वो चेतना में नहीं जाता, बीच वाला अवचेतन माइंड में चला जाता है या वो सो जाता है। ऐसी भी शिकायतें मिलती है साधकों की। ये भी संभावना है कि जैसे मैं आंख बंद करके, आपने कहा ना आंख बंद करके ध्यान करो, सुबह उठकर 5 बजे मैंने आंख बंद करी और मैं सो गया, जागा। मुझे ये लग रहा था कि मैं ध्यान में हूं, लेकिन मैं तो सो गया था। परिणाम समझना चाहिए, बस मैं इतना कहता हूं। आपको जो करना है करें। जो ध्यान की कोई भी विधि हम अख्तियार कर सकते हैं, हम अपना सकते हैं। कोई भी मंत्र हो, कोई स्वरूप चिंतन हो, कोई भी हो, लेकिन चेत स्थिति डेवलप होनी चाहिए। नृत्य से आनंद की स्थिति डेवलप होनी चाहिए। सहजता आनी चाहिए जीवन में। प्रेम उत्पन्न होना चाहिए, करुणा उत्पन्न होनी चाहिए। हमारा जो पूरा अस्तित्व है ना, वो चेतना से भर जाता है, दिव्य हो जाता है, आनंदित हो जाता है। वो देखो यहाँ पर ये बात है, उनकी कल्पना नहीं की, वो अपने आप समझ में आ जाती है। साधक को धीरे धीरे जब ये महसूस होने लगता है, जब वो उनका अनुभव करने लगता है, जब वो उस स्थिति में जाने लगता है, तो वो बोलता भी नहीं है कि मुझे ये हुआ, वो अपने आप समझ जाता है। उनकी कल्पना भी नहीं करनी। अब प्राण के लेवल पर भी जब कोई प्राणायाम का अभ्यास करते करते ध्यान करता है, तो जो प्राण जागृत होता है, प्राण और अपान 2 वायु है महत्वपूर्ण। प्राण वायु, जब हम सांस लेते हैं भीतर जाता है प्राण, और नाभि से नीचे अपान है, दोनों की संधि होती है। देखो यहाँ ये बात महत्वपूर्ण है। जब ऊर्जा उत्पन्न होती है, ये ऊर्जा अलग अलग शरीर में घूम रही है। और बहुत कुछ होगा साधक में परिवर्तन। जो व्यर्थ का गार्बेज है वो भी टूटेगा, छूटेगा, हटेगा, कटेगा। लेकिन एक चित्त स्थिति को अगर पकड़ रखा, भीतर की स्थिति को, चित्रवंतता को, तो ये सब घेरा है ना, अपने आप सूक्ष्म होता जाए। व्यक्ति कहीं अटक नहीं जाएगा, वरना कोई एक भूमिका में योगी अटक जाता है। और यहाँ पर ये भी है, शास्त्र समझ में आ जाएगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। प्रज्ञा का अवतरण, इनसे भी बड़ी उपलब्धि है। जैसे जैसे साधक ऊपर उठता जाएगा, जैन योगा में उसे क्रिटिकल सर्टेन स्टेज कहते हैं। और यहाँ पर हम उसे चेतस का प्रदेश कहते हैं। वो चेतस का प्रदेश अनंत है, परमात्मा तक, अनंत परमात्मा। अब देखो समझे, यहाँ पर एक प्रश्न ये वेदांत का है, जल्दी जल्दी ले लेते हैं, फिर ये वीडियो पूरी करते हैं। अनंत चेतस है ना परमात्मा, वो और हम अलग है ही नहीं। केवल मैं हूं का एपी सेंटर, केंद्र बिंदु है वो। इस शरीर में हमने माना है, वेदांत ये कह रहा है। जैसे ये एपी सेंटर, केंद्र बिंदु ऊपर उठेगा, ये गिरा नहीं रहेगा।
क्रिया सहज हो जाएगा। फिर हमें ये नवीन लगेगा कि मैं क्या कहाँ था। मान लीजिए कोई व्यक्ति आज बहुत डिप्रेशन में रहता है, चिंतित रहता है, हताश हो गया है, उसे ये लग रहा है अपने जीवन का बोझ लग रहा है, उसे जीवन दुख रूपी लग रहा है, वो ये मानता है और उसे ये लगता है कि अरे ये जीवन मुझे मिला ही क्यों। वही व्यक्ति को अगर चेतस हो गया तो नृत्य से आनंद में वो ये सोचेगा, फिर वो नीचे दिखेगा ना, तो उसे नवीन लगेगा कि मैं ये सोच रहा था, यहाँ तो नितांत शांति है, ये प्रदेश तो कितना बड़ा है, कितना विशाल है ये प्रदेश, अनंत है प्रदेश। तो अलग अलग लोक के दर्शन जो हो रहे हैं वो सही है या गलत, उनके बारे में कुछ नहीं सोचना, केवल इतना सोचना है कि ये जो अनुभूति है वो हमें कितनी काम आती है। क्योंकि इनसे कोई ऐसी बात तो नहीं है, मान लीजिए कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं दूसरे लोक का दर्शन मुझे हुआ, अब वो व्यक्ति यहाँ से पृथ्वी लोक से उठकर वहाँ तो नहीं जाता, और अगर वो मर के वहाँ गया तो फिर वापस भी नहीं आ सकता। वेदांत इसमें नहीं मानते। वेदांत कहता है, ज्ञान कहता है तुम्हें तत्काल शांति होगी, तुम तत्काल वैकुंठ धाम जाओगे। यहाँ तो वैकुंठ धाम है भीतर, परमात्मा को आपको नीचे लाना है, परमात्मा के साथ यहाँ एक रूप हो जाना है। कल किसने देखा है? मरने के बाद कौन आया वापस कहने के लिए? कोई नहीं आता। मान लीजिए मर गए और मरने के बाद हमें कुछ ना मिला तो हो सकता है। मान लीजिए मैंने आपको कह दिया कि आप जब मर जाओगे तब मरने के बाद आपको ये लोक मिलेगा। मैं तो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हूँ, मैंने आपको ये कह दिया कि ये लोक में तुम जाओगे, फिर मरने के बाद आप थोड़े वापस आओगे मेरे पास, अगर ना मिला तो लड़ने झगड़ने के लिए कि आपने कहा था, हमें तो नहीं मिला। बहुत अच्छी बात है ये। इसलिए लोकांतर की बात जो है ना वो साधना में बहुत नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर ज़्यादातर मामले में अवचेतन माइंड में व्यक्ति फंस गया मिलता है। और उनके संकेत क्या है? सिर भारी हो जाना, इल्यूजन होना, चक्कर आना, दोगलापन महसूस होना, रोने लगना, चिल्लाने लगना, चीखने लगना, कभी कभी हतप्रद हो जाना, ये सब होता है। ये मानसिक रोग में हो सकता है व्यक्ति मानसिक रोगी हो जाए। बाह्य जीवन में उनका कोई उपयोग भी तो नहीं, बाहर के काम में उनका मन नहीं लगेगा, वो फिर से वहाँ इस तरह से आंखें बंद करके बैठे बैठे देख रहा है, मैं यहाँ घूम रहा हूँ, मैं वहाँ घूम रहा हूँ, मैं यहाँ घूम रहा हूँ, मैं वहाँ घूम रहा हूँ, सिर चकरा जाता है। रात को नींद में भी ये आता है, और दूसरा कोई फायदा नहीं होता उससे। उन्हें चेतनवंतता का अनुभव होना चाहिए, एकदम लाइट अनुभव होना चाहिए। जैसे उनका शरीर है ना वो हवा में उड़ रहा है, शरीर पूरी तरह से चेतना के अणु में परिवर्तित हो गया है, एक एक कण है ना वो चित्तनवंतता से भरपूर हो गया। और उस समय अगर उसे गुरु उपदेश का अनुभव हुआ और जैसे ही अनुभव हुआ वो एक स्टेप ऊपर उठ गया, तो ये सही है। हो सकता है किसी के जीवन में कोई शक्तिपात हो जाए, परमात्मा की कृपा हो जाए, गुरु कृपा हो जाए। लेकिन आनंद का जो अनुभव है ना
वो सबको एक प्रकार का होता है। महद अंश से वो जो किसी को कम होता है, किसी को ज़्यादा है, लेकिन आनंद आनंद है, चेतनवंतता चेतनवंतता है, और उनका व्यवहार उपयोग भी है। आपको अपने जीवन से कोई शिकायत दे रहे हैं, आप जीवन को समझ पाए, अपने जीवन को समझ पाए, अपने साधन का ठीक तरह से उपयोग कर पाएंगे, हम शांति से जी पाएंगे, शांति से मर पाएंगे। ये बात है। तो आज का सत्संग यहाँ रखते हैं।